नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, श्री खाटू श्याम जी भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में प्रसिद्ध जगह है, जहां बाबा खाटू श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। यहां भारत के कोने कोने से लाखों भक्तगण श्रद्धा भाव से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। खाटू श्याम पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसा बताया जाता है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से यानी श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन दोस्तों, कैसे और क्यों, आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम के बारे में रोचक बातें। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब लक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिंडवा नाम की राक्षसी से होती है, जो भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके बाद माता कुंती के आशीर्वाद से भीम और हिंडवा का विवाह संपन्न होता है और कुछ समय बाद घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच का विवाह दैत्य मूर की पुत्री मौरवी के साथ होता है और विवाह के एक साल बाद इनके घर में एक बालक का जन्म होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था से ही ये बालक वीर और महान योद्धा थे। इस बालक का नाम था बर्बरीक, जो अपने पिता घटोत्कच से भी अधिक बलशाली और शक्तिशाली थे। बर्बरीक बचपन से ही नवदुर्गा देवी के उपासक थे, जिनकी तपस्या और आशीर्वाद से बर्बरीक ने 3 अमोघ बाण हासिल किए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उसके तर्कस में आ जाते थे। इसके बाद बर्बरीक अजय हो गए। दोस्तों, बर्बरीक इतने पराक्रमी और बलशाली थे कि उनके आगे बड़ी सी बड़ी सेना भी डरती थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होना तय हो गया था। इसकी सूचना जैसे ही बर्बरीक को मिली तो उनकी भी युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा जागृत हुई। जब उन्होंने अपनी माँ को बताया और जाने के लिए आशीर्वाद दिया तो उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वह हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। इसके बाद वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल दिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और अनजान बनते हुए बर्बरीक से उसका रास्ता पूछकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक बोले, मैं दानी योद्धा हूँ और कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। इतना सुनकर भगवान कृष्ण उनकी हंसी उड़ाने लगे कि यह बालक मात्र 3 बाण लेकर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा है। जिसे सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण ही काफी है शत्रु सेना का सफाया करने के लिए। यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का सफाया हो जाएगा। ये सब सुनकर ब्राह्मण रूपी वेश में कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बर्बरीक ने अपने तर्कस से एक बाण निकाला और कहा कि मैं अपने एक बाण से ही इस पीपल के वृक्ष के पत्तों में छेद कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, जिसके बाद बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर रुक गया। बर्बरीक ने कहा कि अपना पैर हटा लीजिए, वरना बाण आपको घायल कर देगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम और शक्ति को जान चुके थे और किसी तरह बर्बरीक को महाभारत के युद्ध से रोकना चाहते थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी और दानी योद्धा हो, तुम मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे। इतना सुनकर बर्बरीक ने कहा, बताओ आप क्या चाहते हो। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए थे कि ये गरीब ब्राह्मण नहीं बल्कि इनके भेष में कोई और है। जिसके बाद बर्बरीक ने गरीब ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी को कहा कि तुम अपना वास्तविक परिचय दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना असली रूप दिखाया तो उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। दोस्तों, बर्बरीक के शीश दान करने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए कौरवों और पांडवों में वाद विवाद चल रहा था, जिसे देख श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। जिसके बाद बर्बरीक के शीश ने बताया कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इस तरह चल रहा था कि कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। इसके बाद उनका कटा हुआ शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसीलिए इनको खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। दोस्तों, एक गाय रोजाना अपने दूध की धारा इस जगह पर बहाती थी, जिसके बाद यहाँ खुदाई की जाती है, जिसमें से एक शीश प्रकट होता है। इस शीश को कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया था। लेकिन एक दिन बाद खाटू नगर के राजा को सपना आया, जिसमें नगर में एक मंदिर का निर्माण और उस शीश को मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है, जिसे बाबा खाटू श्याम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है
मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। दोस्तों, हर साल होली के पावन अवसर पर खाटू श्याम का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेशों से भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर के प्रति यहाँ आने वाले भक्तों में गहरी आस्था है। बाबा को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे बाबा श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम, शीश का दानी। अनेक नामों से उनके भक्तगण उनको पुकारते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम से आस लगाने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती है। दोस्तों, ये थी खाटू श्याम की कहानी और कथा, जिसे हमने आपको बताना उचित समझा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा खाटू श्याम।